हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो वीडियो की सीरीज़ में अगला वीडियो मैं लेके आया हूँ। आज से प्रीलिम्स तक कौन सी गलतियों से बचना है। बड़ा ही ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि आप फेल एग्ज़ाम में नहीं होते हो, फेल आप ज़िंदगी में होते हो और प्रीलिम्स से पहले होते हो। तो उन गलतियों को मैं आपको आइडेंटिफाई करके बता दे रहा हूँ, जिन्हें आज से 16 जून तक या अगले साल जब आप प्री दे रहे हो उसके 1 महीने पहले से बिल्कुल नहीं करना है ना। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं इस वीडियो को लेके। तो हम क्या करते हैं ना, जब प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो डिफरेंट सिचुएशंस हमारे सामने आ रहे होते हैं। एग्ज़ाम हाल से पहले हम डिफरेंट प्रेशर में जाते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखते हैं और इसकी वजह से हमारा फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। तो मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आइडेंटिफाई करके आपको बताऊंगा जिन गलतियों को आपको नहीं करना है। मैंने लिख कर रख लिया है, मैं एक एक पढ़ता जाऊंगा और एक्सप्लेन करता जाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग गलती करते हैं ना, वो है रीडिंग मिस्टेक्स का। इस समय हम क्या करेंगे, नए कंटेंट मार्केट में आएंगे, नई समरीज आएंगी, नए जिस्ट आएंगे, करंट अफेयर्स के, स्पीसीज इन न्यूज़, ये सारी चीज़ें अगर आपने नहीं कवर किया स्पीसीज इन न्यूज़ या प्लेसेज इन न्यूज़ तो कर लीजिएगा, बिल्कुल मत रुकिएगा। लेकिन अदर चीज़ों के जिस्ट, नए सोर्सेज, नए सब्जेक्ट, नए स्ट्रेटजी के चक्कर में मत पड़िएगा, बिल्कुल मत भागिएगा इसके पीछे। कोई भी टीचर कुछ भी बता रहा हो जीएस के लिए, सीसैट के लिए, कुछ भी वैल्यूएबल नहीं होगा, प्रेशर में एक भी अडाप्ट नहीं कर पाओगे। दूसरा जो है ना, आप प्रॉब्लम में आते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, सर एग्जाम का पैटर्न ऐसा आएगा, आप कुछ प्रेडिक्ट कर दो। जैसे ही आप इस चक्कर में पढ़ते हो ना, आप मेन स्ट्रीम से बाहर हो जाते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी ने एग्जाम्पल के कुछ टॉपिक्स बता दिए कि एग्जाम में ऐसे आने वाले हैं या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या फिर कुछ स्ट्रेटजी बता दी कि अच्छा आप ये कर लो या पेपर ऐसा आएगा, इस चीज़ का ध्यान रख लो। अब आपके दिमाग में एक प्री कंसीप्ड आइडिया हो गया है। अब जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो और ये चीज़ नहीं आती है ना, तो आप तुरंत एकदम टेंशन में आ जाते हो, अरे बाप रे फिर से मेरा प्री नहीं हो रहा। तो इससे बचना है, ये बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट करेगा आपके लिए। इन तीनों से बचना है। इसके अलावा जो एक प्रॉब्लम है ना, वो है सोशल लोफिंग का। सोशल लोफिंग क्या होता है कि आपने 8 घंटे पढ़ा, 10 घंटे पढ़ा, अब शाम को आप गए मार्केट में दोस्तों के साथ या किसी को कॉल करके लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, उससे उससे बातें कर रहे हैं, इधर उधर की बातें जो एग्जाम से कोई संबंध नहीं रखती। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है अभी इस समय प्रीलिम्स की तैयारी करते टाइम। बिलीव मी, मैं प्रीलिम्स के 10 दिन पहले से घर पे भी 2 मिनट 1 मिनट बात करता था। तो आपको इतना ध्यान रखना है किसी से बात करते हुए कि वो मुझे ड्रेन आउट तो नहीं कर रहा, मेरे पोटेंशियल को खींच तो नहीं रहा, मैंने जो कंज्यूम करा है अब तक पढ़ के अपने माइंड में रखा है क्या वो डिस्टार्ट तो नहीं हो रहा। इन चीज़ों से बचने के लिए इससे बचना पड़ेगा। आपको अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें सिर्फ आप सोच रहे हो, आपका दिमाग चल रहा है। अगली जो चैलेंज है ना, वो इवेल्युएशन ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स टेस्ट या अदर टेस्ट। जो अभी भी अनुभव चल रहा है, अभ्यास चल रहा है ना, ये आपका सिर्फ इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम के लिए तैयार करने के लिए। फॉर एग्जांपल स्कूल में आप जाकर टेस्ट दोगे या कहीं और दोगे, तो इसका ये मोटो है कि आप उस इकोसिस्टम, उस एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ना कि आप इसको टॉप कर दो या आपको सब कुछ आता ही हो। इसके क्वेश्चन, करंट अफेयर्स, बहुत रैंडम क्वेश्चन, बहुत रैंडम करंट अफेयर्स होते हैं। तो आप उसके बीच पे अपने आप को इवेलुएट ना करो। उसमें 100 ला के भी आप प्रीलिम्स नहीं निकाल सकते और उसमें 50 ला के आप प्रीलिम्स निकाल सकते हो। तो इतना रैंडम होता है वो टेस्ट। अब आप सोच लो कि क्या होता है। मैं खुद बता रहा हूँ, अभ्यास मैंने 2022 में दिया ही नहीं था, सॉरी 23 में नहीं दिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन 22 में मैंने दिया था और मैं सब में फेल हो गया था। मुझे लगता था यार ये तो बाहर हो जाऊंगा मैं लिस्ट से, है ना। लेकिन मेरे 93 या 94 मार्क्स थे मैं जीएस में, यूपीएससी के। तो ऐसी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगला चैलेंज है अवॉइडिंग लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी के क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत अलग होता है और आप लोग बहुत आसान लैंग्वेज में ट्रैप में फंस जाते हो अभी के लिए। फॉर एग्जांपल टेस्ट सॉल्व करोगे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें यूपीएससी का लैंग्वेज नहीं होता है। तो कोशिश करो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पेपर सॉल्व कर लो। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप उस लैंग्वेज के हैबिचुअल हो जाओ, जिससे आपको पढ़ने में यूपीएससी में भारी ना फील हो और गलतियाँ ना हो। इसके अलावा फास्ट एंड रश रिवीजन एक और चैलेंज है ये, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे ना, जल्दी जल्दी रिवाइज करना है, चीज़ें खत्म करनी है। अरे भाई आपको सब पता है, आप रिवाइज कर रहे हो तो जल्दी जल्दी मत करो, आराम से देखो, कीवर्ड्स देखो, ईयर्स देखो, मतलब सन देखो, टाइम देखो, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ध्यान से पढ़ो। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। जल्दी जल्दी पेज पलट के आप कुछ नहीं अंदर डाल रहे हो, सिर्फ ऐसे बस पलट के आप संतुष्टि कर ले रहे हो, इससे कुछ नहीं हो रहा। आराम से विदाउट प्रेशर में गए, धीरे धीरे पेज पलटना है, रिवाइज करना है, सोचना है जब पढ़ रिवाइज कर रहे हो कि ये मेरे माइंड में है या नहीं है। नहीं है तो बिलीव में उसको पढ़ लो ध्यान से, ऐसा करना है।
इसके अलावा अवॉइडिंग मार्जिनल टॉपिक्स मैं उन्हें बोलता हूँ ना जो मेन स्ट्रीम से बाहर होते हैं। जैसे प्रेस का विकास इंडिया में, कौन सा प्रेस किसने निकाला था, किस लैंग्वेज में था, किस सन में आया था। प्लेसेज इन न्यूज, स्पेसिन इज न्यूज, जो मैप वाले एरिया हैं उनमें जहाँ जहाँ प्लेसेज इन न्यूज में वहाँ के क्लाइमेट कैसे हैं, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, वहाँ पे फॉरेस्ट कैसे हैं, वहाँ पे मतलब जीव कैसे पाए जाते हैं, वहाँ पे सॉयल कैसी है, वहाँ पे मिनरल्स कैसे हैं, ये सारा एरिया कोई नहीं कवर करता। मैं कर रहा होता हूँ तो इस एरिया को कवर कर रहा होता हूँ। इसके अलावा अगला जो है ना, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, और ये नॉर्मल टॉकिंग नहीं, स्पेशली प्रिपरेशन के स्टेटस की बात करना कि मेरा ये रेडी है, तेरा क्या रेडी है, तूने कहाँ तक कर लिया, कितने टेस्ट जा रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट तेरा अच्छा है। बिल्कुल इससे बचिएगा, क्योंकि सबका अपना अपना अलग अलग लेवल है, अलग अलग पोटेंशियल, अलग अलग स्ट्रेटजी है पढ़ने का। तो जैसे आप उसमें ट्रैप होते हो ना, आपको लगता है अरे उसका तो ज़्यादा तैयार है, मेरा नहीं तैयार है। अरे भाई, आपका प्लान अलग है, आपकी चीज़ें अलग हैं। तो ऐसा फोकस कीजिए कि ऐसा ना हो। जब आप फ्रेंड से बात करो ना, मस्ती वाली बातें करो, 10-5 मिनट हंसी मजाक कर लो, पूछ लो क्या पढ़ रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ना। टेस्ट सीरीज मत पूछो कितना सही किया तुमने, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा करके आ रहा हो तो दुखी हो जाएगा, और कम करके आएगा, सॉरी ज़्यादा करके वो आएगा तो आप दुखी हो जाओगे, और कम करके आएगा तो वो दुखी हो जाएगा। अगला है करंट अफेयर्स फोमो। अभी लगता है मेरा करंट अफेयर्स नहीं रेडी है, रिवीजन नहीं हुआ है, क्या होगा। आपका अगर बेसिक रेडी है ना, तो आप बिल्कुल रेडी हो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ इस बात को। अगर बेसिक अच्छे से कवर कर रखा है हर सब्जेक्ट का, और करंट अफेयर्स 50% अगर कर ले रहे हो, कहीं से भी सही हो जा रहा है, देन कोई ज़रूरत ही नहीं है डाउट में रहने की। शांत रहो, अपने दिमाग को बिल्कुल ही इंस्ट्रक्शन मत दो कि मेरा तैयार नहीं है करंट अफेयर्स या ये सब्जेक्ट। अगला है फैमिली से ज़्यादा बातें करना। जो लोग फैमिली से ज़्यादा बातें करते हैं, सुबह शाम के स्टेटस देते हैं, मम्मी ये पढ़ रही हूँ, पापा ये पढ़ रहा हूँ, ऐसी सारी चीज़ों से बचना है। बस पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम आ रहा है, मेरा प्रिपरेशन चल रहा है, ईमानदारी से पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम अच्छे से दूंगा। बिल्कुल बातें मत करो क्या चल रही है घर पे, मामा का, मौसा का, चाची का, फलाना का, ढिमकाना का क्या चल रहा है, कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी ज़िंदगी मस्त है, तुम ही सिर्फ टेंशन ले रहे हो। कोई क्या आपको बोल दे आप दुखी हो जाओ ना, बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। इसलिए घर पे बिल्कुल बातें कम करो। लड़कियों की शादी की बातें चल रही होती हैं, इनसे बिल्कुल बच के रहना अभी। मतलब कहते ये सब बातें भी 16 जून तक करना ही नहीं है ना। या एकदम स्ट्रांगली बोल दो मैं शादी करूंगी नहीं, क्या कर लोगे आप, भगा दोगे घर से। थोड़ा सा रिबेलियन वाला अप्रोच लेके आओ अंदर, अपने लिए, अपने हक के लिए। कोई नहीं आपको मतलब खड़ा करेगा जब आपको कुछ नहीं होगा, है ना। आपका कुछ नहीं कर पाओगे अगर, बिलीव मी, आप सिर्फ गुलाम बन के रह जाओगे। इस देश में लड़कियों के साथ ऐसा ही ट्रीट किया जाता है। कोई अच्छा लड़का मिल गया, पढ़ा लिखा, समझदार, देन इट इज़ गुड, लेकिन नहीं तो आप हमेशा फोम में रहोगे, डर में रहोगे। और वैसे भी पढ़ा लिखा भी मिल जाएगा तो अधिकार जल्दी देता नहीं कोई। सब कोई बस अधिकार लेता है, देता कोई नहीं। बस आपको उतना अधिकार मिलेगा जिसमें उसके अधिकार कम ना हो, आप उसको सप्लीमेंट करो उसकी ज़िंदगी को, यही आपकी ज़िंदगी का पर्पज बन के रह जाएगा। तो थोड़ा सा रिबेलियन बनो, मत करो शादी। नहीं करेंगे क्या कर लोगे, भगा दोगे घर से, मैं कोचिंग पढ़ा लूँगी, कुछ कर लूँगी, पढ़ तो रखा इतना, जी लेंगे ज़िंदगी, टेंशन नहीं लेना। लड़कियों को मैं खास बोल रहा हूँ इस बात को है ना। अननेसेसरी टॉक विद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये बहुत ज़रूरी है बताना मेरे लिए, है ना। क्या होता है ना कि हम बहुत सारी अरमान पाल लेते हैं अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। सिलेक्शन हो गया तो ये नहीं हुआ, नहीं हुआ तो सोचता ही नहीं कोई, हो गया तो ये लंबी चौड़ी बातें। और जब एग्ज़ाम हॉल में जा रहे होते हैं ना, तो प्रेशर क्रिएट हो जाता है अगर नहीं आ रहा होता, या फिर अभी से ये तैयार नहीं है तो दुनिया भर का डर, अरे यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ना खो दूँ, उसकी शादी ना घर वाले करवा दें। या लड़कियों का अलग ही माहौल चल रहा होता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस चीज़ से बचना, कोई भी ख्याली पुलाव मत बनाओ, सिर्फ कहो मुझे सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन से अपने किसी भी चीज़ को मत जोड़ो। सिलेक्शन हो जाएगा तो ये मिल जाएगा, सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये हो जाएगा। जैसे ही सोचना शुरू करोगे आप पे प्रेशर क्रिएट होना शुरू होगा, है ना। इसके बाद में ना एक और प्रॉब्लम है, प्रेशर ऑफ रीसेंट फेलियर्स। जैसे 1-2 बार प्रीलिम्स दे रखा है मैंने, और हमेशा उस दिमाग में आता है 2 बार मेरा नहीं निकला है, पता नहीं क्या होगा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, पढ़कर ही तो नहीं हो रहा है, मैं मतलब प्रॉब्लम में जा रहा हूँ, पढ़ा तो तब भी था, अब भी पढ़ा है, पता नहीं क्या होगा। जैसे ही दिमाग में आएगा ना, आप प्रेशर में जाने लगोगे। तो जो हुआ था वो बीत गया। ध्यान रखना, इस बार आपने नया सीखा होगा, नई स्ट्रेटजी, नया प्लान, सब कुछ नया है। नए माइंडसेट से जाओ, शांत दिमाग से जाओ, विदाउट एनी प्रेशर जाओ, और शांति से पेपर सॉल्व करो। यही ध्यान रखना है आप लोगों को। पिछले क्या हुआ इस पर बिल्कुल नहीं ध्यान देना। हाँ, पिछले में गलतियां कौन सी हुई उनको सुधार लेना है, जिसकी वजह से आप प्रीलिम्स से बाहर हुए थे। इसके अलावा अगला एक प्रॉब्लम आता है ना, हाइपोथेटिक थिंकिंग अबाउट पेपर। हम लोग सोचते हैं अगर पेपर ऐसा आ गया तो ऐसा आ गया, मुझे एक भी ना आए तो, या कठिन बना दिया, या कोई और पैटर्न आ गया इसमें सॉल्व ना हो पाए तो, या कुछ नए इन्फॉर्मेशन देते जो मुझे ना पता हो, 2 में से एक ऑप्शन ना पता हो, तब क्या होगा। बिलीव मी, हमेशा पेपर में इतने क्वेश्चन होते हैं कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को छोड़ के जाओ। हमेशा ध्यान रखो ना कि आपको जो आपके हाथ में हो उसे सही करके आना है।
बाकी सबके लिए वैसे ही पेपर आएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें नहीं सोचना है। सबके लिए 2 में से 1 ऑप्शन नहीं आ रहा होता, 3 में से 1 ऑप्शन नहीं आ रहा होता, 4 में से 1 ऑप्शन नहीं आ रहा होता, लेकिन सिलेक्शन होता है ना। जो जो निकालता है उसको नहीं आता। मुझे 50 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते, लेकिन बिलीव मी मेरा हर साल 60 सही जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि मैं सोचता हूँ एग्जाम हॉल में बैठकर, मैं रिस्क लेकर आता हूँ एग्जाम हॉल में बैठकर, मैं 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन वाले पर लॉजिकली थिंक करके टिक करके आता हूँ सोचकर। ये करना पड़ेगा। और ये कैसे करना पड़ेगा, एक वीडियो में लेके आ रहा हूँ थोड़ी दिन में, है ना। और इसके बाद में एक और समस्या है कि अवॉइडिंग स्लीप, एक्सरसाइज, गुड फूड एंड हेल्थ। इस समय ना हम लोग बस प्रीलिम्स में कंज्यूम हो जाएंगे ना, अच्छा खाना खाएंगे ना, सही से सोएंगे ना, अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बस जिए जा रहे हैं प्रीलिम्स के डेट तक। बिल्कुल ये आपकी इफिशियंसी कम कर देगा, आपको इस बात का ध्यान रखना है ना। इसके अलावा टेस्ट जो हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइम पे सॉल्व करते हैं, किसी दिन शाम को, किसी दिन दोपहर को, किसी दिन सुबह। कोशिश करो ना जब यूपीएससी का सीसेट वाला पेपर हो उस टाइम फ्रेम में पेपर सॉल्व करो। इससे आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा उस टाइम पे, और हैबिचुअल हो जाओगे उस टाइम पे मोर एक्टिव होकर पेपर सॉल्व करने में। इससे एग्जाम हॉल में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और हाँ, पेपर सॉल्व करते टाइम एसी बंद कर दो। अगर लाइब्रेरी में हो तो लाइब्रेरी से बाहर जाकर रूम पे सॉल्व कर लो, अकेले बैठ के कुछ भी कर लो, बस इस मतलब नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहना है, एसी वाले एनवायरनमेंट में नहीं, क्योंकि एग्जाम हॉल में एसी नहीं मिल सकता, है ना। उसके बाद में एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले लोगों से बातें करना, दोस्तों से बातें करना, अच्छा भाई आ गया हूँ, ऑल द बेस्ट, ये वो। अरे भाड़ में जाए ऑल द बेस्ट भाई, मैं जुआ खेलने थोड़ी आया हूँ। ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हो आप लोग, समझ रहे हो। मेहनत करके आया हूँ पढ़ने, इसीलिए मुझे कोई ऑल द बेस्ट नहीं बोलता। मैं पहले से मना करके रखता हूँ अपने खास दोस्तों को, भाई बोलना नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं जुआ खेलने नहीं जा रहा, मैंने पढ़ रखा है ना। तो ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक से बचना। इसके अलावा एग्जाम हॉल में घुसने से पहले हम लोग रीड करते हैं, अच्छा ये फैक्ट देख लो, वो फैक्ट देख लो। अरे भाई उसमें से क्वेश्चन नहीं आने वाला, साल भर नहीं पढ़ा है तो 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे, और साल भर पढ़ा है तो 1 घंटे में कुछ बदल नहीं जाएगा, दोनों कंडीशन में, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में घुसने से पहले सिर्फ अपने आप को इंस्ट्रक्शन दो, शांत रहना है, ध्यान से पेपर पढ़ना है, सही से सॉल्व करना है, सही से टिक करना है, कोड सही से भरना है, आंसर सही से भरना है। सब कुछ ऐसे अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मतलब कल एग्जाम है, आज ही से शुरू कर दो ये चीज़। रोज सोते टाइम अपने आप को ये बोल के जाना, है ना। पूरे एग्जाम हॉल में शांत रहना है, प्रेशर में नहीं जाना है, बाहरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, शांति से पेपर सॉल्व करना है, पेपर मिलाना नहीं है बीच में, ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है आपके एग्जाम हॉल में घुसने तक। लेकिन एग्जाम हॉल में घुस के क्या ध्यान रखना है, 2 घंटे वो पेपर सॉल्व करते टाइम क्या प्लान होना चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए अगला वीडियो आ रहा है। तो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाभ के लिए सारे वीडियोस बना रहा हूँ, 5 बार का एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ। तो सब्सक्राइब करेंगे, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो थैंक यू, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।